सुनो नबी पाक की हदीस, चंद लाइनें हैं मगर जिंदगी का उसूल बयान कर दिया। आका फरमाते इग़्तनिम खमसन कबला खमसन, पांच चीजों से पहले गनीमत जानो। वो कौन सी पांच हैं? गौर से सुनिए। फरमाते शबाब का कबला हरमिक, जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत जानो। बहुत सारे मेरे सामने जवान बैठे हैं, मदनी चैनल पर नौजवान सुन रहे होंगे। बंदा कहता है जवानी तो दीवानी होती है, मज़े करो। यकीन करो ये बड़ी नेमत है। पूछो इन बूढ़ों से, अब नहीं है वो हिम्मत जो पहले थी, अब बीमारियां आ गई हैं। अल्लाह ने जवानी दी है, पैर सलामत दिए हैं, पैरों पे खड़े होकर नमाज पढ़ लो, फिर बैठकर भी मुश्किल हो जाएगी। अल्लाह ने जवानी दी है, ज़्यादा रोज़े रख लो। अल्लाह ने जवानी दी है, इस जवानी में खूब दीन की खिदमत कर लो। बूढ़े कहते हैं हमको कि यार हम भी अब हिम्मत नहीं रही, वरना हम भी मदनी काफिलों में जाते, हम भी आपके साथ दीन की खिदमत करते, अब तो जनाब थक जाते हैं। ऐ जवानों, उस दिन से पहले इबादत कर लो जब ये आज़ा साथ देना छोड़ दें। मिलते हैं लोग कहते हैं पैरों में हिम्मत नहीं, तरावी नहीं पड़ी जाती। जब हिम्मत थी तो क्यों नहीं पड़ी? ऐ मेरे जवानों सुनो, ये जवानी अय्याशी के लिए नहीं, अल्लाह की नाफरमानी के लिए नहीं दी गई। जवानी की जो तौबा है ना, ये वलियों का पेशा है, वलियों का तरीका है, अंबिया का तरीका है। मुफ्ती आजम हिंद मुस्तफा रज़ा खान साहब नूरी, जो आला हजरत के बेटे हैं, शहजादे हैं, फरमाते हैं कि रियाजत के यही दिन हैं, बुढ़ापे में कहां हिम्मत। रियाजत के यही दिन हैं, बुढ़ापे में कहां हिम्मत। जो कुछ करना है अब कर लो, अभी नूरी जवां तुम हो, अभी कर लो। लेकिन लोग इसी जवानी में अल्लाह को नाराज करते हैं। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, एक बुजुर्ग के बारे में आता है, उनकी उम्र 100 साल के करीब हो गई। उनकी आंखें भी सही थीं, कान भी सही, जबान भी ठीक, सारे आज़ा सलामत। किसी ने कहा हजरत ये कैसे, 100 साल में तो बंदा ढल जाता है। बड़ी कमाल की बात कही उन्होंने। फरमाते जवानी में मैंने अपने ये आज़ा रब की नाफरमानी में नहीं गुजारे, अल्लाह ने बुढ़ापे में मेरे आज़ा को हिफाजत से रखा है। ये आंखें हराम में नहीं दिखाई थी मैंने, ये कान हराम में नहीं सुने, अल्लाह ने बुढ़ापे में भी ये चीज़ें मेरी सलामत रखी। अगर बुढ़ापा अच्छा चाहते हो ना, तो जवानी में अल्लाह को याद रखो। जवानी में रब को नाराज करोगे, बुढ़ापे में कुछ भी नहीं बचना। अव्वल तो बुढ़ापा आएगा नहीं आएगा उसकी गारंटी नहीं है। अब सुनो, 5 चीजें थी ना, पहली क्या है? बुढ़ापे से पहले जवानी को गनीमत जाने। आका फरमाते हैं वसिहतका कब्ल सक़मिक, सेहत को बीमारी से पहले गनीमत जानो। अगर आज अल्लाह ने सेहत दी है ना, पूछो उनसे जो हॉस्पिटल में पड़े हैं। मैंने अभी तो आपको एक मरीज की बात बताई ना, 52 ईयर्स में ख़त्म। पता नहीं कब हमारे साथ क्या हो जाए। अल्लाह हमें हमेशा महफूज रखे बीमारियों से, हॉस्पिटल के, अदालतों के, जेलों के चक्करों से महफूज रखे। मगर बीमार भी तो होते ही है ना लोग। किसी के डायलिसिस हो रहे हैं, कि शुगर का मरीज हो गया, कोई ब्लड प्रेशर का, किसी कोई खा भी नहीं सकता। अभी पिछले दिनों की बात है, हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो एक बिलियनर की बात बता रहे थे। बिलियनर, मिलियनर्स यानी अरबोपति शख्स। कहते बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत बड़ा बिजनेस है। वो बिजनेसमैन से मुलाकात हुई उनकी, कहते हैं यार उसकी शॉप, उसकी जो ऑफिस थी, उसके बाहर फुटपाथ पर एक बंदा रोटी के ऊपर दाल डाल कर खा रहा था। तो वो अरबोपति शख्स कहता है यार ये कितना खुशनसीब है। दाल खाने वाले को कह रहा है यार ये अपने हाथ से जो चाहता है खा लेता है। उस अरबोपति शख्स को बीमारी थी कि वो 1 गिलास पानी भी रोज नहीं पी सकता। उसके गुर्दों में ऐसा प्रॉब्लम था कि डॉक्टर कहते थोड़ा थोड़ा पानी पीना है। कहा ये कितना खुशनसीब है कि बैठ के फुटपाथ पे मज़े से दाल रोटी खा रहा है। ये है बीमारी। पैसों से सेहत नहीं मिलती। जिसके पास सेहत है वो अरबोपति है, उससे बड़ा खुशहाल कोई नहीं। जब जैसे चाहो चलते हो, पूछो लंगड़े से कैसे गुजरती है जिंदगी। जो चाहे बोलते हो, बैठो कभी किसी गूंगे के पास तो पता चलेगा कि इशारे कर करके उसका हाल क्या हो जाता है। हाथ सलामत हैं, जो चाहो उठा लेते हो, नहीं है हाथ उससे पूछो। हैं बहुत पैसा है मगर खाना सामने पड़ा है और नालियों से खुराक डाली जा रही है, क्या फायदा उस पैसे का? सेहत से बढ़कर कोई नेमत नहीं है। मगर ये सेहत अल्लाह ने इसलिए दी कि उसकी नाफरमानी की जाए। तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो, सेहत में नेकियां करो, वो रब तुम्हें बीमारियों से महफूज रखेगा। आगे सुनो, मेरे आका फरमाते हैं 5 चीजें थी ना, 2 हो गई। फिर फरमाया वग़िना का कब्ल फ़क़रिक। आका फरमाते हैं मालदारी को फकीरी से पहले गनीमत जानो। जितने पैसे वाले बैठे ना,
جن کو اللہ نے اچھا نوازا ہے. ویسے ہم ساری پیسے والے, یہ بھی بتا دوں, یہ بھی عجیب, یہ سوچتا چھوڑ دو میں غریب ہوں, میں بڑا امیر و کبیر ہوں, شہ دو سرا کا فقیر ہوں. میں کیوں غریب ہوں بھائی؟ مالداروں نہ اتراؤ تم مال پر, ان کا منگتا تونگر مدینے میں. آپ کہیں گے یار شعر بول کے ہماری غربت ہی غائب کر دی. چلو میں آپ کو لاجیکلی بھی آپ کی غربت غائب کر دیتا ہوں. ہاں, دلیل کے طور پہ غربت آپ کی ختم. آپ خود کہو گے میں مالدار ہوں. ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا, کہتا حضور بڑا غریب, کچھ بھی نہیں میرے پاس, کلاش, پیسے ہی نہیں. کہا کچھ بھی نہیں, کہا کچھ بھی نہیں, اللہ نے دیا ہی نہیں کچھ. معاذ اللہ, یہ بھی کہتے ہیں لوگ, اللہ سے اس طرح کا شکوہ کرتے ہو کہ مجھے کچھ دیا نہیں. وہ بزرگ بھی کمال کے تھے. کہا ٹھیک ہے, ایک آنکھ دے دو, 5 لاکھ روپے لے لو. کہا حضرت اندھا ہو جاؤں گا. چلو ٹھیک ہے, ایک ہاتھ دے دو, 5 لاکھ لے لو. کہا حضرت ہاتھ کے بغیر تو کیسے لائف گزرے گی. اچھا نہیں دینا, ایک کان دے دو, 5 لاکھ لے لو. کہا حضرت بہرا ہو جاؤں گا. اچھا چلو کان بھی رکھو اپنے پر, ٹانگ دے دو, ایک دو ہے نا, ایک ٹانگ دے دو, 5 لاکھ لے لو. نہیں حضرت لنگڑا ہو جاؤں گا. اچھا گردے تو 2 ہیں نا, ایک گردہ ہی دے دو, ایک سے تو زندگی چلے گی, 5 لاکھ لے لو. کہ نہیں حضرت گردہ کیسے دوں گا. اچھا چلو خالی زبان ہی دے دو, 10 لاکھ روپے لے لو. کہ گونگا ہو جاؤں گا. کہ اللہ کے بندے, کہتا ہے اللہ نے کچھ نہیں دیا, لاکھوں کی پراپرٹی لے کے گھوم رہا ہے. اب بتاؤ غریب ہو, اربوں روپے کا بھی بندہ نہیں بنتا. ہاں, اربوں روپے سے بندہ نہیں بنتا, اللہ نے مجھے بنا دیا فری میں. پھر بولتے ہو غریب ہوں. اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرو.